दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें छोटी सी मिया को दिखाई जाती है जो समंदर के किनारे खड़ी होकर समंदर को देख रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें कई साल बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ मिया अब काफी बड़ा हो चुकी है और उसके पिता की नई जॉब के कारण उसे एक नए शहर में शिफ्ट करना पड़ती है और उसके पिता उसे एक नई स्कूल में एडमिशन करवा देता है। पर मिया एक शाय लड़की थी, इसलिए उसके लिए नई दोस्त बनाना काफी डिफिकल्ट थी, पर फिर भी वो स्कूल में अपनी नई दोस्त बना ही लेती है। अब मिया एंजॉय करने के लिए उसकी फ्रेंड के घर जाती है। वहाँ सभी लड़कियां मिलकर लड़कियों के बारे में बातें करती है। वो सारे एडल्ट फिल्म देखते हैं, पर मिया सिर्फ 15 साल की थी, इसीलिए उसके लिए ये सब चीजें काफी नई होती है। फिर वो सारे एक गला दबाने का गेम खेलती है तो मिया जियाना की गला दबाने लगती है तो जियाना बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जियाना की होश आने पर वो कहती है मुझे काफी अच्छी फील हो रही है। तब मिया कहती है मुझे भी एक गेम ट्राई करनी है, तो जियाना उसकी गला दबाने लगती है तो मिया बेहोश हो जाती है और तभी मिया को समंदर की लहरें दिखती है। मिया की होश आने पर वो उन सबको कहती है मुझे अब घर जाना है। घर आने पर मिया कुछ अजीब सा फील करती है और वो अपने घर की फिश टैंक को घूरने लगती है और अचानक फिश टैंक से कुछ मछलियां लेकर कच्चा खा जाती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाके अपने दोस्तों के साथ एक ब्रिज पर जाती है और वहाँ बहुत सारे अपने कपड़े उठाकर लोगों को दिखाने लगती है और मजा लेने लगती है। एक दिन मिया नहाते टाइम नोटिस करती है उसकी पैर की 2 उंगलियां अजीब तरह से चिपक गए थे, जो देखकर मिया थोड़ा घबरा जाती है और हाथों से उन्हें अलग करने की कोशिश करती है, पर लाखों कोशिशों के बाद वो उसे अलग नहीं कर पाती। इसीलिए वो स्कूल जाने के बहाने एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे कहती है एक बर्थ डिसेबिलिटी है जो छोटी सी सर्जरी करने पर ठीक हो सकती है। तो मिया डॉक्टर को कहती है ये उसकी बर्थ डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि काली उसके साथ ऐसा हुई है। जो सुनकर डॉक्टर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी सीनियर को कॉल करती है। तब मिया अचानक वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी सबको इसके बारे में पता चले। अपने शरीर में ये सब बदलाव देखकर मिया को अजीब लगती है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो नॉर्मल थे, सिर्फ उसके साथ ही क्यों ऐसा हो रही है। फिर वो अपनी मॉम की प्रेगनेंसी का पिक्चर ढूंढने लगती है पर उसे एक भी पिक्चर नहीं मिलती, इसीलिए उसे लगती है उसकी मॉम ने उसे एडॉप्ट की है। अब जवानी की जोश में मिया अपने ग्रुप के एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है। अब मिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पिकनिक पर जाती है, वहाँ वो सारे काफी नशा करती है। फिर मिया फिर से उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी पर इस बार उसे थोड़ा पेन होने लगती है, इसीलिए वो उसे बीच में ही रोक कर बाथरूम चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है उसकी पैर में काले काले निशान आ चुकी है। वो काफी घबरा जाती है और रोने लगती है और रोते रोते वो बेहोश हो जाती है और उसे सपने में समंदर की लहरें दिखती है। फिर उसके होश आने पर वो अपनी पैंट ठीक करके घर चली आती है। घर आके वो अपनी कपड़े उतार कर जमीन पर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे वो नींद से उठकर देखती है उसकी पैर से मछली की तरह छाले निकल रही है, जो देखकर मिया काफी डर जाती है और अपसेट हो जाती है। वो सारे छाले को छुपा के स्कूल के लिए निकल जाती है और स्कूल में टीचर एक मछली को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस मछली की स्मेल मिया को काफी अट्रैक्ट करती है। सारे लोग जब उस रूम से चले जाते हैं तो मिया उस मछली को उठाकर खा लेती है। घर आने पर वो देखती है उसकी पेरेंट्स एक पार्टी पर जा रहे होते हैं तो वो भी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त शराब पीकर पानी में उछल कूद कर रहे होते हैं। मिया अकेली बैठकर शराब पी रही होती है और अपने बारे में सोच रही होती है। कुछ देर बाद उसे अपनी दोस्त जियाना की आवाज सुनाई देती है जो कि ज्यादा शराब पीने की वजह से पानी में डूब रही होती है। मिया ये देखकर बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देती है और जियाना को बचा लेती है। ये देखकर जियाना मिया को अपनी सच्ची दोस्त मान लेती है क्योंकि वहाँ पर इतने लोग मौजूद होने के बावजूद भी कोई भी उसकी मदद करने नहीं आए। घर आने पर मिया अपनी बॉडी पर और भी चेंजेस देखती है और उसकी पैर भी अब पूरी तरीके से काली हो चुकी है। ये देखकर वो काफी रोने लगती है और अपने आप को कोसती है। तभी जियाना उसके घर आती है और मिया की हालत देखकर वो काफी डर जाती है, पर जियाना मिया को अपनी सच्ची दोस्त मानती है, इसीलिए वो उसे इस हालत में भी एक्सेप्ट कर लेती है। मिया जियाना को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है पर जियाना नहीं जाती। वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है पर मिया नहीं जाती। नेक्स्ट डे मिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती है, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और काफी ज्यादा पेन भी हो रही होती है, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ काट के बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसकी दोनों पैर जोड़कर एक मरमेड में बदल जाती है। वो दर्द में पानी के लिए तरस रही होती है, इसीलिए वो घसीट के मुश्किल से बाथटब पर जाती है और उसे पानी से भर देती है। इसके बाद वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है, जैसे कि मानो उसकी सारी दर्द गायब हो चुकी है और वो अपने आप को एज ए मरमेड यानी जलपरी की हिसाब से एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो अपने दोस्त जियाना को कॉल करके बुलाती है। जियाना उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। जियाना अपनी दोस्ती निभाने के लिए मिया को कैसे भी करके अपनी गाड़ी में ले आती है और उसे एक बीच पर ले जाती है। अब मिया अपनी
पेरेंट्स को आखिरी बार कॉल करती है। वो उन लोगों से कहती है वो उन लोगों को काफी मिस कर रही है। ये कहकर वो फोन रख देती है। जियाना मिया को कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रही है? तो जियाना मिया को कहती है यही सच्चाई है और समंदर मेरा घर है। और मिया रोते हुए जियाना की आखिरी बार गले लग जाती है। फिर वो घसीट के समंदर में चली जाती है और वो उस नील समंदर में पूरी तरह से जलपरी में तब्दील हो जाती है। और इस कहानी का यही दी एंड हो जाती है। गाइस ये कहानी ब्लू माई माइंड मूवी का है। और ऐसी और भी कहानी देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ कहानी दिखाया जाता है।